जय श्री कृष्ण। आज म यहाँहरू सबैलाई श्रीमद् भागवत महात्म्यको 11औं दिनमा चौथा अध्याय सुरु गर्न गइरहेको छु। धैर्यपूर्वक श्रवण गरिदिनुहोला। व्यास जी का नारद मुनि से संतोष होना और भागवत बनाने का आरंभ करना, इस विषयमा हामी श्रवण गर्छौं। दोहा छ, करी रचना सब शास्त्र की, तीर्थ करी सब लोक। व्यास कहे सुन हे ऋषि, गयो न मन को शोक। करी रचना सब शास्त्र को, तीर्थ करी सब लोक। व्यास कहे हे ऋषि, गयो न मन को शोक। शौनक जी कहने लगे, हे उत्तम वक्ता, हे महाभागे, जो कि सुखदेव भगवान ने कहा है, उस पवित्र शुभ भागवत की कथा को आप हमारे आगे कहिए। यह कथा किस युग में और कौन से स्थान में तथा किस कारण से प्रवृत्त हुई, और वेदव्यास मुनि ने इस पुराण को किसके कहने से बनाया था। फिर सुखदेव तो ब्रह्म योगी ईश्वर, समदृष्टि वाले, निर्विकल्प एकांत में रहने वाले थे। हस्तिनापुर कैसे चले गए और राजश्री परीक्षित का इस मुनि के साथ ऐसा संवाद कैसे हो गया कि जहाँ यह भागवत पुराण सुनाया गया, क्योंकि वह सुखदेव मुनि तो गृहस्थी जनों के घर में केवल गौ दोहन मात्र तक, यानी जितनी देर में गौ का दूध निकला जावे इतनी ही देर तक उस गृहस्थ आश्रम को पवित्र करने को ठहरते हैं। हे सुत जी, अभिमन्यु की पुत्र परीक्षित राजा को उत्तम भक्त कहते हैं, इसलिए इसके जन्म कर्म हमको सुनाइए। पांडवों को मान को बढ़ाने वाला वह चक्रवर्ती परीक्षित राजा अपने संपूर्ण राज्य के ऐश्वर्य को त्याग करना ठान कर गंगा जी के तट पर किस कारण से बैठा।
ऐश्वर्य को त्याग करना ठानकर गंगा जी के तट पर किस कारण से बैठा वह? सूत जी कहने लगे, हे ऋषेश्वरों, द्वापर युग में तीसरे परिवर्तन में अंत में पराशर ऋषि के संयोग से विषवी श्री में हरि की कला करके व्यास जी उत्पन्न भये। वे व्यास जी एक समय सरस्वती नदी के पवित्र जल में स्नान आदि करके सूर्योदय के समय में एकांत जगह में अकेले बैठे हुए थे। उस समय पूर्वापर को जानने वाले वेदव्यास ऋषि ने कलयुग को पृथ्वी पर आया और जाने कर और तिस कलयुग के प्रभाव से शरीर आदि को छोटे देखकर तथा सब प्राणियों को शक्ति को हीन हुए देखकर और श्रद्धा रहित, धीरज रहित, मंद बुद्धि वाले, स्वल्प आयु वाले, दरिद्री ऐसे जीव को दिव्य दृष्टि से देखकर और संपूर्ण वर्णाश्रमों को हित को चिंतन बन कर वेद के चार भाग कर डाले। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ऐसे 4 नामों वाले वेदों को बनाया। फिर इतिहास पुराण यह 5वां वेद बनाया। तब उन वेदों में से ऋषि वेद को जानने वाले पैल ऋषि हुए। जैमिनी पंडित सामवेद के जानने वाले हुए। वैशंपायन मुनि यजुर्वेद के निपुण हुए। अथर्ववेद को पढ़े हुए उत्तम अंगिरस गोत्र के मुनियों ने सुमंत मुनि अत्यंत निपुण हुए। इतिहास पुराणों को जानने वाले में मेरे पिता रोमहर्षण हुए। इसी प्रकार इन सब ऋषियों ने अपने अपने शिष्यों को इन्हें पढ़ाया। फिर उन शिष्यों ने अन्य शिष्यों को पढ़ाया। ऐसे उन दोनों की शिष्य प्रशिष्य द्वारा अनेक शाखा फैलती गई। वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 वेद इस निमित्त से किए थे कि जिसमें स्वल्प बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा भी वेद धारण किए जावे। तदंतर वेद व्यास जी ने विचार किया कि श्री शूद्र और ओछी जात वाले जनों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। वेद पठन श्रवणाधिकार के न होने से उनसे शुभ कर्म नहीं बन सकेगा। इससे वेदों का सार कोई ऐसा पुराण बनाना चाहिए जिसने श्रवणादि का होने से शूद्रादियों का भी कल्याण हो। ऐसी विचार करके महाभारत आख्यान बनाया। हे ऋषेश्वरों, इस प्रकार सब प्राणियों के हित कल्याण करने के वेद व्यास जी सदा प्रवृत्त रहे, परंतु तो भी उनका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ। तब सरस्वती नदी के पवित्र तट पर बैठकर वेद व्यास जी एकांत में विचार करने लगे। उसी वक्त वीणा बजाते हरिगुण गाते नारद मुनि उनके पास उसी सरस्वती के तट पर आ पहुँचे। नारद मुनि को आया हुआ जानकर वेद व्यास जी ने खड़े होकर नारद जी का सत्कार किया और विधि पूर्वक पूजा कर उत्तम आसन दिया। ठीक है, मेरी जो
मैं चौथा अध्याय पढ़ रहा था, फिर अब 5वां शुरू कर रहा हूँ। नारद मुनि र हरि कीर्तन को श्रेष्ठ बताना और वेद व्यास जी के चित्त का शोक दूर होना। दोहा। ऋषि बोले सुश्रु व्यास जी, हरि कीर्तन है सार, कृष्ण नाम का गान करो होगा बेड़ा पार। दासी पुत्र अधम गति, पूर्व जन्म का नीच, हरि कीर्तन से मैं हुआ उच्च सभी के बीच। सूत जी कहने लगे कि हे शौनक, श्री वेद व्यास जी को खिन्न मन देखकर नारद मुनि बोले, हे महाराज, तुम आज कोई सोच करते हुए मालूम होते हो, सो ये बात क्या है, हमसे कहो ना। व्यास जी बोले, महाराज, मैंने चारों वेद तथा पुराण बनाए, मेरे मन में संतोष नहीं हुआ है। आप ब्रह्मा जी के पुत्र और गंभीर बोध वाले हो, इसलिए मेरा संदेह दूर कीजिए। नारद जी बोले, हे वेद व्यास जी, तुमने जैसे विस्तार पूर्वक धर्म आदियों का वर्णन किया, तैसे मुख्य भाव करके विष्णु भगवान की महिमा नहीं गाई। भक्ति बिना सब शास्त्र वचन की चतुराई मात्र ही है। वही वचनों की रचना मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाली होती है, कि जिसमें श्लोक में चाहे सुंदर पद भी होवे, परंतु अनंत भगवान के यज्ञ से चिन्हित हुए नाम होए। उन्हीं कथाओं को साधुजन वक्ता मिलने से सुनते हैं, श्रोता मिलने से गाते हैं, नहीं आपकी उच्चारण करते हैं। हे महाभाग, आप परमेश्वर की गुणानुवाद व लीलाओं को, अखिल जगत के बंधन को निवृत्त के अर्थ एकाग्र मन से स्मरण करके वर्णन करो। हे वेदव्यास जी, यह जगत अपने स्वभाव से काम्य कर्मों के आसक्त है, यानी जो अपने धर्म समझकर इन मनुष्य को काम्य कर्म, यज्ञ, व्रत, नियम आदि को करना कहा है, अच्छा न किया, क्योंकि अमुक कर्म करने से मुझको अमुक लाभ हो जावे, ऐसी विषय वासना तो सभी को बन रही है। फिर वे ही मन कर्म आपने महाभारत आदि ग्रंथों में वर्णन किए हैं, वे ही मुख्य धर्म व्रत वाला दिए हैं। यह तुम्हारी बड़ी भूल है, क्योंकि आपके उन वचनों का मानकर अज्ञानी जन ऐसा निश्चय कर लेंगे कि बस यही मुख्य धर्म है। ऐसा समझकर परम तत्व आत्मा स्वरूप ज्ञान को कभी नहीं मानेंगे। इस प्रभु परमेश्वर अनंत भगवान को निरादर निरंजन रूप स्वरूप सुख है, उसको कोई वीरता ही पंडित जन अनुभव कर सकता है। इसलिए जो अज्ञानी है, उनके वास्ते तुम उस परमेश्वर की सगुण लीलाओं को वर्णन करो। भगवान की भक्ति की ऐसी महिमा है, जो पुरुष यज्ञ अनुष्ठान आदि अपने कर्मों को त्याग कर केवल कृष्ण भगवान के चरणों को ही सेवन करता है। ऐसा भक्तजन यदि वो बीच में अपक्व भक्ति में ही मन जावे, चाहे जिसी योनि में जन्म ले, परंतु उसका कभी भी अमंगल नहीं होता। और जिसने केवल अपने धर्म करने को ही प्रधान समझकर भगवत भजन के बहिर्मुख होकर उन्हें त्याग कर दिया, उसको कहो उस सुधर्म चरण में क्या गठरी मिल गई।
विष्णु भगवान के चरणों की सेवा करने वाला जन कभी किसी योनि में भी अन्य पुरुषों की तरह बारंबार जन्म मरण बंधन को प्राप्त नहीं होता है। हे मुनि, मैं पूर्व जन्म में किसी एक दासी का पुत्र था, सो बालकपन में ही वेदांती योगी जनों की सेवा करने से मेरी माता ने मुझको लगा दिया। वे योगीजन यहाँ पर चतुर्मास 4 महीने ठहर रहे थे। वे योगीजन सब जगह समान दृष्टि से देखने वाले थे, परंतु मैंने उनकी सेवा बहुत प्रीति से की। मैं साधु लोग दिन प्रतिदिन श्री कृष्ण महाराज की कथाओं को गाते थे, तब मैं उनको मुख में मनोहर भगवत कथाओं को उनके अनुग्रह से सुनाता रहता था। ऐसे दिन प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक हरि की कथा सुनने में मेरा रुचि परमेश्वर में हो गई, और यह शरीर मेरा नहीं है ऐसा ज्ञान हो गया। उस पूर्व जन्म में इस प्रकार त्रिकाल समय हरि का यश सुनते सुनते वर्षा ऋतु बीत गई, और उन महात्मा मुनि लोगों से कहे हुए के गुणानुवाद को सुनकर मेरे मन से रजोगुण व तमोगुण को दूर करने वाले भगवत भक्ति उत्पन्न हो गई। फिर इस प्रकार उन साधुओं के संगम में लगा हुआ विनीत पाप रहित श्रद्धा को धारण करने वाला इंद्रियों को बस में रखने वाला बालक अनुचर ऐसे मुझको उन दिन दयालु महात्माओं ने चलने के वक्त दया भाव से भागवत शास्त्र के साक्षात गुह्य ज्ञान का उपदेश दिया। उसी ज्ञान से मैं जगत कर्ता वासुदेव भगवान को माया के प्रभाव को जान गया, जिसमें भगवान के उत्तम परम पद की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, तीन प्रकार के सत्तापों की औषधि तुम्हें यही कही है, जो परमेश्वर परब्रह्म में संपूर्ण कर्म अर्पण कर देना, अर्थात भगवान की भक्ति करके निष्काम कर्म करना बताती है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने भागवत भक्ति का आचरण किया है। तब परमेश्वर ने मेरे मन में अपना भक्ति भाव पहचान कर मुझको ज्ञान रूपी ऐश्वर्य तथा अपने विषय प्रीति दी। हे बहुश्रुत वेद व्यास जी, तुम भी जिसके जानने से पंडित जनों को अन्य कुछ जानने की अपेक्षा नहीं रहती है, ऐसे प्रभु के यज्ञ को वर्णन करो, क्योंकि जो बारंबार दुखों से पीड़ित है, उनका क्लेश दूर होने का अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है।
जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।